अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने पेज के साथ हाज़िर हूँ और आपसे दरख़्वास्त है कि चैनल को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन किराम, मैंने पिछली मरतबा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया था कि जिसमें वो अपने गधे के साथ सो गए थे। जब उनकी नींद खुली थी तो वो हड्डियाँ पड़ी हुई थी उस जानवर की और वो तक़रीबन 100 साल तक सोते रहे। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि मैं किस तरह से आपके गधे को ज़िंदा करता हूँ देखो। और इसके बाद उन्होंने फ़रमाया कि हाँ, मैं सोच रहा था कि ये किस तरह से होगा, अल्लाह ने करके दिखा दिया और मेरा यकीन बढ़ गया और मैं कुदरत को पहचान गया। तो इस तरह से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है अपनी जो उनकी सोच थी, उस सोच को अमली जामा पहनते देखकर अल्लाह की कुदरत पर बेहतरीन तरीके से मुअतरिफ़ हुए और अल्लाह ताला की कुदरत को पहचाना, बयान किया और हम्द व सना की अल्लाह ताला की। तो नाज़रीन करम, ये जो चीज़ें हैं गौर और तदब्बुर और फ़िक्र की तरफ हमें लेकर जाती हैं। अगर हम इस तरह से इस पे अमल करेंगे कुरान पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए पैगाम पर, तो हम बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुज़ारेंगे। क्योंकि हमारी ज़िंदगी गौर और फ़िक्र से मरबूत है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गौर और फ़िक्र से मरबूत कर दिया है, एक-दूसरे से जोड़ दिया है। गौर और फ़िक्र और मुसलमान लाज़िम व मलज़ूम है। तो हमें गौर व फ़िक्र से ज़ाहिर है एक तबके ने रोका है, उन्होंने अपनी बरतरी रखी है और सारी तरक्की इन्होंने अपने नाम की हुई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें पहले मुसलमान साइंसदानों ने इजाद किया है। आज उस सब को यूरोप लेके बैठा हुआ है और वो कहते हैं कि हमारी इजादात है, हम इसके मालिक हैं, इसके इजाद करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में आसमान, ज़मीन, दरियाओं और समंदर और पहाड़ों से फ़ायदा उठाने के लिए मुसलमानों को कहा था और तरग़ीब दी थी कि इन इन चीज़ों के अंदर मौजूद ख़ज़ानों से फ़ायदा उठाया जाए, इन पे गौर व फ़िक्र किया जाए। लेकिन हमारे दिल ज़ंग आलूद हो चुके हैं, हमने इस पर नहीं सोचा, जबकि दूसरी कौमें इस चीज़ पर गौर करती हैं और उसका नतीजा ये है कि आज हवाओं पर, समंदरों पर, पहाड़ों पर, पानी पर, ज़मीन पर और सैयारों पर गैर मुस्लिम अक़वाम का तसर्रुफ़ है और वो उसमें अपने जो है इजादात कर रहे हैं और सबसे आगे बढ़ रहे हैं और मुसलमानों को उन्होंने नीचे किया हुआ है और खुद बरतरी के अवार्ड उन्होंने ले लिए हैं। मुसलमान तनज़्ज़ुल का शिकार है, तमाम बरतरी के अवार्ड जो है तो यूरोपीय अक़वाम के पास है। ये ज़ाहिर है हम जब कुरान के फ़ार्मूलों पर अमल नहीं करेंगे, हम देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो हमें किस तरह से फ़ायदा होगा। तो जो है ज़ाहिर है हमारी तरबियत तो हमारे असलाफ़ ने इस तरह से की है, हमारे लिए इस तरह से उन्होंने रास्ते छोड़े हैं कि हमारे लिए सब कुछ आसान था। लेकिन इस दौर में आके हम जो है अपने असलाफ़ के तालीमात से दूर हो गए हैं, उनके जो बताए हुए रास्ते से दूर हो गए हैं। हम अपनी किताब अल्लाह ताला के कुरान पाक से दूर हुए हैं, अहादीस नबवी से दूर हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमें कायनात पर गौर और फ़िक्र, तदब्बुर और ज़मीन, आसमान और पहाड़ों से अपने लिए दौलत हासिल करने से रोकते हैं और हमने जो है तनज़्ज़ुली को अपना मुक़ाम बना लिया है, अपनी मंज़िल बना ली है और जबकि गैर अक़वाम ने इस कामयाबी को हासिल किया और उन्होंने कामयाबी अपने नाम कर ली है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि तरक्की याफ़्ता गैर मुस्लिम है और बर्बादी और ज़िल्लत जो है मुसलमानों के हिस्से में आ रही है। ये सब इसलिए कि मुस्लिम अक़वाम के दानिशवरों ने शऊर और आगाही जो है सिर्फ़ अपने नाम रखी है। अवाम में या तालिब-ए-इल्मों में उसमें डालने में उनमें कमी है क्योंकि पहले के जो उलमा थे, लाखों मील सफ़र करते थे, हज़ारों मील सफ़र करते थे और अपने तालिब-इल्म ढूँढते रहते थे कि हम अपनी मालूमात, हम अपना इल्म कहाँ, किस तरह किसको दें और नतीजतन वो दहाइयों से अपने घरों से दूर रहते थे, अपनी औलाद से दूर रहते थे, लेकिन वो अपना इल्म लोगों में बाँटने के लिए दूर-दराज़ के सफ़र करते थे। आज हमें इतनी सहूलियात हैं, हम इतने सब कुछ हमारे करीब होते हुए भी हम इन सहूलियात से फ़ायदा नहीं उठाते। और अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि ए रसूल, मुसलमानों को हुक्म दीजिए कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ शवाहिद का मुआयना करके आगाज़ आफ़रीनिश का खोज लगाएँ। ये सूरतुल अनकबूत की आयत है जिसका तर्जुमा मैंने बताया, यानी कि अल्लाह ताला यहाँ भी हुक्म दे रहे हैं कि ए नबी, मुसलमानों को हुक्म दे दीजिए कि सब जो चीज़ें नज़र आने वाली हैं, शाहिद हैं, आपको दिख रही हैं, उन पर खोज लगाएँ, उन पर खोज लगाएँ, ये आपका काम है। इसके अलावा एक जगह और सूरह गासिया में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि क्या ये लोग गौर नहीं करते कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई और उसको ज़मीन को क्यों
بچھایا گیا، آسمان کو کیوں سجایا گیا اور پہاڑوں کو کس طرح سے ہم نے نصب کیا، یہ سب کس طرح ہے اے رسول، اعمال الہی کی ایمان افروز باتوں کو انہیں بتاؤ کہ یہ تمہارا فرض ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرض کا بتا رہے ہیں کہ اے رسول یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ امت محمدیہ اور اللہ کے بندوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، دریا اور کائنات پر غور کریں اور اس کے ذریعے ایک کھوج لگائیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں جگہ جگہ غور فکر اور تدبر و غور کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہم پر ہے کہ ہم اس سے کیا حاصل کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو اپنی نئی نسل تک بھی پہنچاتے ہیں اور ہم خود بھی اس پر کس طرح سے غور کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد میں دوسری اسپیچ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ آپ لوگ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، کامنٹس میں اپنے آراء سے نوازیے ضرور۔ اللہ حافظ۔